इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उसके पहले हेडलाइंस। बिहार में ओमिक्रॉन की दस्तक से मचा हड़कंप, तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से सतर्क रहने को कहा। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 28 IAS और 50 IPS अधिकारियों को बदला गया। आमिर सुबहानी बने राज्य के नए मुख्य सचिव। नए साल में लोगों को झेलनी पड़ सकती है कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग के अनुसार पछुआ के प्रभाव से गिरेगा पारा। प्रदेश में यूरिया के लिए मारामारी जारी, खाद्य संकट से मचा है हाहाकार। अब खबरें विस्तार से। बिहार में ओमिक्रॉन का पहला मामला मिलने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। इस बीच राज्य भर में कोरोना के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार इसको लेकर अलर्ट मोड में है। बिहार में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। पटना के किदवईपुरी में रहने वाले एक शख्स में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक संजय कुमार सिंह ने सूबे में कोरोना के इस नए वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि की है। इस बीच बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के 132 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के मामले पटना में पाए गए हैं। राजधानी पटना में 60 लोग संक्रमित मिले, जबकि गया में 46 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 333 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 98.29 है। इधर देश में भी कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रसार जारी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य दिल्ली और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 450 केस हैं, जबकि देश में नए वेरिएंट का आंकड़ा पहुंचा है 1270 तक पहुंच गया है। इस बीच वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दी है कि डॉक्टर गुलेरिया ने लोगों से सावधान रहने को कहा है। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। गुलेरिया ने कहा कि हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें टीका लगाया गया है, फिर भी हम बढ़ते मामलों को देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम नियमों का पालन करें, जिसमें मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाना और भीड़ से बचना शामिल है, जिससे हमारे पास कभी भी सुपर स्प्रेड न हो। गुलेरिया ने कहा कि ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि ओमिक्रॉन हल्का संक्रमण है। ओमिक्रॉन ऑक्सीजन में गिरावट का कारण नहीं बनता, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता इतनी अधिक नहीं हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं को आवश्यक रूप से बर्बाद न करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में केस कम हो गए थे, लेकिन पटना और गया में कोरोना के केस बढ़ गए हैं। हो गया तो हम देखे हैं, रात में ही यहाँ से तो सबको भेजा जा रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट रिपोर्ट अभी नहीं आती, इसके लिए दिल्ली भेजा जाता है और वहाँ से जांच होता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है। तो अभी एक आया है, तो वैसे तो बात हो रही है, इसलिए हमेशा सजग रहना है और इसके लिए सारी तैयारी की जा रही है। हमने तो ये भी अपने
साथियों को कहा है और आज भी हम बुलाए हैं, शाम में हम बैठेंगे, इस पर हम सब चर्चा करेंगे कि भाई जो बाहर भेजने से तो थोड़ा समय लगता है रिपोर्ट आने में, हम लोग यहीं पर इंतजाम कर लें ताकि तत्काल रिपोर्ट आ जाए। ये भी आज हम लोग बातचीत करेंगे ताकि देर न लगे। और बाकी लोगों को अलर्ट करने के लिए और सब तरह की तैयारी तो देख ही रहे हैं ना। फिर ये तीसरा दौर शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। हम लोग के यहाँ बिहार में कितना कम गया था, इतना कम। आज से समझिए कि 10 दिन पहले तक भी 50 के नीचे ही था। अब देख रहे हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा तो अपना यहाँ पर पटना में और गया में, तो 2 जगह। बाकी सब जगह लोग कॉन्शस एक एक चीज़ को देख रहे हैं कि कुछ न कुछ तो बाहर से आता है ना, और वही उसी के साथ कोई संपर्क में आया, कुछ हो रहा है, तो लोगों को फिर अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। और जांच तो आप जानते हैं कितना ज़्यादा हम लोग करा रहे हैं। सर बिहार में जीनोम सीक्वेंसिंग कब शुरू होगी? जीनोम सीक्वेंसिंग कब शुरू होगी? सर दिल्ली जाना पड़ता है टेस्ट रिपोर्ट के लिए। नहीं, वही तो कह रहे हैं, इसलिए तो हमने कहा कि आज भी बैठेंगे कि हम लोग यहीं पर कर सकते माइक टूट जाएगा, कहीं यहीं पर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बैठने वाले हैं। समाज सुधार अभियान पे विपक्ष सर सवाल खड़ा कर रहा है। समाज सुधार अभियान पे विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि समाज सुधार अभियान से ज्यादा एक बुला रहे मुख्यमंत्री जी, बुला रहे, रुक जाइए। आज तो आप जानते हैं हम लोग के मित्र रहे, हम लोग एक साथ काम करते रहे हैं। नवीन भाई, उनका निधन हो गया जब हम लोगों ने यहाँ काम संभाला 2005 में, और उसके 1 महीने के बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो चले गए। ये हम लोगों के लिए कितना दुखद है। इसलिए हर बार आज के दिन हम लोग बैठ करके करते ही हैं कार्यक्रम भी, इसके बारे में उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए सब लोग होते हैं। तो आज उसी सिलसिले में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन आप जो अभी पूछ रहे हैं इसके बारे में, तो आप तो समझ रहे हैं कि समाज सुधार अभियान का कितना बड़ा इम्पैक्ट है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन कौन क्या बोलता है इस पर ध्यान देने की मेरी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कहूँगा कि आप मीडिया के लोग हैं, कृपा करके इसका जो प्रभाव है उसको आप असेसमेंट करिए। आमिर सुबहानी राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। वो आज रिटायर हो रहे हैं। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की जगह लेंगे। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के साथ ही 28 आईएएस और 50 आईपीएस अधिकारियों को बदल दिया है। बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 28 आईएएस और 50 आईपीएस अधिकारियों को बदल दिया है। इनमें कुछ का ट्रांसफर किया गया जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव का पद अब आमिर सुबहानी संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण आज रिटायर हो रहे हैं। 1987 बैच के आईएएस आमिर सुबहानी फिलहाल राज्य के विकास आयुक्त हैं। वह 1 जनवरी को अपना पदभार संभालेंगे। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि को पटना प्रमंडल के आयुक्त और चैतन्य प्रसाद को निगरानी विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जल संसाधन और समाज कल्याण विभाग के सचिव भी बदल दिए गए हैं। गया, दरभंगा, सहरसा, नालंदा, सुपौल और समस्तीपुर जिले के जिलाधिकारी भी बदल दिए गए हैं। इसके अलावा मिथिला, कोसी, तिरहुत, पटना के आईजी और सहरसा, शाहाबाद, मुंगेर और बेगूसराय के डीआईजी बदल दिए गए हैं। दरभंगा, पटना, भागलपुर के एसएसपी समेत मोतिहारी, जमुई, समस्तीपुर, बेगूसराय, किशनगंज, मधेपुरा, शिवहर, सुपौल, अररिया, कटिहार और नालंदा के एसपी का तबादला हुआ है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पटना के तीनों सिटी एसपी का भी तबादला हो गया है। वरीय पुलिस सेवा के 50 अफसरों का तबादला किया गया है। पटना रेंज के आईजी रहे संजय सिंह प्रोन्नति के बाद अब पुलिस मुख्यालय में एडीजी विधि व्यवस्था की कमान संभालेंगे। वहीं पुलिस मुख्यालय में आईजी राकेश राठी को पटना सेंट्रल रेंज का नया आईजी बनाया गया है। उनकी जगह बिहार विशेष कार्य बल के डीआईजी विनय कुमार प्रोन्नति पाते हुए आईजी मुख्यालय की कमान संभालेंगे। मुंगेर के डीआईजी पंकज सिन्हा को प्रोन्नति के बाद तिरहुत रेंज का आईजी, जबकि सहरसा के डीआईजी ललन मोहन प्रसाद को प्रोन्नति के बाद मिथिला क्षेत्र का नया आईजी बनाया गया है। AK अम्बेडकर बने बीएसएपी के नए डीजी, एडीजी विधि व्यवस्था के पद पर रहे। 1991 बैच के विनय कुमार को डीजी रैंक में के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का महानिदेशक सह प्रबंध निदेशक बनाया गया है। एडीजी तकनीकी सेवा और वितंतु अमरेंद्र कुमार अम्बेडकर को भी डीजी रैंक में प्रोन्नति के बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का महानिदेशक बनाया गया है। मिथिला रेंज के आईजी अजिताभ कुमार को प्रोन्नति के बाद एडीजी प्रोविजनिंग की जवाबदेही मिली है।
वहीं एटीएस के एडीजी एस रविंद्रन को बिहार राज्य खेल कूद प्राधिकरण के एडीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पटना के एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा को प्रोन्नति के बाद शाहबाद क्षेत्र डिहरी और सोन का नया डीआईजी, जबकि केंद्रीय प्रतिनिधि से हाल में ही लौटे शिवदीप लांडे को कोसी क्षेत्र सहरसा का नया डीआईजी बनाया गया है। तिरहुत रेंज के आईजी गणेश कुमार को तकनीकी सेवा और वितंतु का आईजी, राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी के उप निदेशक प्राणतोष कुमार दास को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का आईजी, बेगूसराय के डीआईजी राजेश कुमार को मानवाधिकार डीआईजी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार को डीआईजी सुरक्षा विशेष शाखा और शाहबाद क्षेत्र के डीआईजी पी कन्नन को विशेष निगरानी इकाई का नया डीआईजी बनाया गया है। वहीं गिर रिक्शा वाहिनी और अग्निशमन सेवा के डीआईजी जितेंद्र मिश्रा को प्रोन्नति के बाद इसी सेवा में आईजी बना दिया गया है। निताशा गुड़िया बनी पुलिस अकादमी की उप निदेशक। भागलपुर की एसएसपी निताशा गुड़िया को बिहार पुलिस अकादमी का नया उप निदेशक बनाया गया है। वहीं गृह रक्षा वाहिनी की डीआईजी एस प्रेमलता को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो और विशेष सशस्त्र पुलिस 9 जमालपुर के समादेष्टा सत्यवीर सिंह को बेगूसराय का नया डीआईजी बनाया गया है। पटना के रेल एसपी विकास बर्मन को डीआईजी प्रशासन, सुपौल के एसपी मनोज कुमार को डीआईजी विशेष पुलिस सशस्त्र पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 14 की समादेष्टा किम को डीआईजी विशेष कार्यबल, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के एसपी संजय कुमार को प्रोन्नति के बाद डीआईजी मुंगेर, कटिहार रेल एसपी दिलीप कुमार मिश्रा को एटीएस का नया डीआईजी और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 दरभंगा में समादेष्टा अश्विनी कुमार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में डीआईजी बनाया गया है। वहीं निगरानी एसपी अमजद अली को नागरिक सुरक्षा बिहार में उप निदेशक और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के सहायक पुलिस निरीक्षक अरविंद ठाकुर को गृह रक्षा वाहिनी बिहार का उप समादेष्टा बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luvianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में लोगों को नए वर्ष के कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है। नए वर्ष का जश्न मनाने वालों के लिए एक चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार नए वर्ष का आगमन कड़ाके की ठंड के साथ होगा। बिहार में मौसम का मिजाज आज ही से बदलने लगा है। मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया था उसके अनुसार प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी हवा बंद होकर पछुआ हवा चलेगी। इससे न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। इसके साथ ही प्रदेश के कुछ स्थानों पर मध्यम और घने स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। 1 या 2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी का पूर्वानुमान है। इस बीच 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार ही रहा। मंगलवार से शुरू हुई बारिश गुरुवार तक भी जारी रही। कल भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। बादल की लुक्का छिपी चलती रही। गया और बांका में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस
दर्ज किया गया। वहीं 10.0 डिग्री सेल्सियस के साथ जीरादेई प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। गया में 400 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई। राजधानी का अधिकतम तापमान 21.2 और न्यूनतम 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने से चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र विकसित होने के कारण मौसम में बदलाव देखा गया। राज्य में सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर दक्षिण पूर्व हवा का प्रभाव बनने के कारण चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे सटे बिहार में स्थित है। इस सभी मौसमी कारणों के कारण सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राज्य के किसान यूरिया संकट से हलकान हैं। कहीं कम आवंटन है तो कहीं कालाबाजारी के कारण खाद के लिए हाहाकार मचा है। राज्य सरकार और विभागीय मंत्री के आश्वासन के बावजूद खाद संकट दूरी नहीं हो पाया है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद प्रदेश में यूरिया संकट जारी है। कई जिलों में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। खाद का आवंटन कम होने और जो खाद आवंटित है उसकी कालाबाजारी के कारण यूरिया के लिए मारामारी हो रही है। राज्य के कई जिले खाद संकट की चपेट में हैं। गुरुवार को अररिया जिले के नरपतगंज बाजार में खाद लेने पहुंची हजारों की भीड़ उग्र हो गई और उसने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद भीड़ पर काबू पाया जा सका। इस दौरान 12 महिलाएं और कई पुरुष जख्मी हो गए। हालांकि बाद में लाइन लगाकर खाद का वितरण शुरू किया गया। सिर्फ अररिया में ही नहीं, राज्य के कई हिस्सों में खाद संकट के चलते बवाल होने की खबरें आ रही हैं। सिवान के बसंतपुर, मैरवा और बढ़हरिया के बिस्कोमान भवन पर सैकड़ों किसान कतार में लगे रहे। रघुनाथपुर में दर्जनों किसान बैरंग लौट गए। रबी की फसल के लिए 18,000 MT खाद चाहिए और उपलब्धता 6,000 MT ही है। उसमें भी कालाबाजारी हो रही है। इसको लेकर 8 विक्रेताओं पर केस भी दर्ज हो चुका है। बक्सर में 35,000 MT के विरुद्ध आधी खाद मिली है। बेगूसराय में भी किसान परेशान हैं। भोजपुर को दिसंबर में आवश्यकता से अधिक यूरिया का आवंटन मिला है, फिर भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। 3 दिनों से पीरो और गढ़हनी बिस्कोमान में हंगामा मचा है। किसान सड़क पर जाम कर रहे हैं। रात 2 बजे से ही लाइन लगानी पड़ रही है। वहां भी 1 दर्जन दुकानों की अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। DAO मनोज कुमार ने बताया कि दिसंबर में 10,371 MT यूरिया का आवंटन मिला है, जबकि 8,182 MT की ही जरूरत थी। यहाँ भी गुरुवार को गड़बड़ी के आरोप में 2 विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। भभुआ में किसान खाद के लिए बाजारों में भागदौड़ कर रहे हैं। रबी फसल की खेती के लिए कैमूर में 27,000 MT यूरिया की ज़रूरत है और अब तक मात्र 10,009 MT का आवंटन हुआ है, जिससे परेशानी हो रही है। नालंदा में खाद की खुदरा दुकानें 783 हैं। इसमें से 55% दुकानों में यूरिया नहीं मिल रहा। मांग से कम आवंटन की किल्लत का कारण है। पटना जिले के 5 प्रखंडों में यूरिया की भारी किल्लत है। 266 रुपये में मिलने वाली यूरिया की बोरी अभी 400 में भी नहीं मिल रही। इधर कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां 100% आवंटन मिला है। रोहतास, गोपालगंज और वैशाली ऐसे जिले हैं जहां पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई गई है। इन जिलों में कहीं भी उर्वरक या यूरिया की कमी नहीं है। वहीं गोपालगंज में यूरिया की कुल जरूरत की तुलना में 80% आवंटन मिल चुका है। जिला कृषि विभाग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में यहाँ खाद उपलब्ध है। कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य में 7 लाख टन यूरिया की जरूरत है। वहीं राज्य में अब तक 5.30 लाख मीट्रिक टन यूरिया आ गया है। 1.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया केंद्र सरकार द्वारा बिहार को उपलब्ध कराया जाना है। सूचना है कि केंद्र सरकार का आवंटन रास्ते में है, पहुंचने वाला है। इधर गेहूं की खेती के लिए यूरिया का संकट बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। बिहार में ओमिक्रॉन की दस्तक से मचा हड़कंप। तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से सतर्क रहने को कहा। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 28 IAS और 50 IPS अधिकारियों को बदला गया। आमिर सुबहानी बने राज्य के नए मुख्य सचिव। नए साल में लोगों को झेलनी पड़ सकती है कड़ाके की ठंड।
मौसम विभाग के अनुसार पछुआ के प्रभाव से गिरेगा पारा। प्रदेश में यूरिया के लिए मारामारी जारी, खाद्य संकट से मचा है हाहाकार। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।